हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस, ये विवाद मानो खत्म ही नहीं हो रहा है। नहीं, टीम के अंदर का विवाद हमने एक अलग वीडियो बनाई, उस बारे में हमने बात करा, लेकिन एक विवाद वो जहां पर एक्सपर्ट्स साफ-साफ कह रहे हैं कि हार्दिक ये क्या हो रहा है? इरफान पठान ने कल सनराइजर्स हैदराबाद का जब मैच हुआ उसके बाद एक ट्वीट करा और बोला कि यार जिस मैच में आपको 277 चेज करने हैं, जिस मैच में आपके सारे के सारे खिलाड़ी 200 या उससे ज्यादा के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, वहां पर हार्दिक पांड्या 120 की स्ट्राइक रेट से क्या कर रहे हैं? मतलब वो मैदान जहां पर 18 बॉल पर हाफ सेंचुरी लगी, वो मैदान जहां पर 16 बॉल में हाफ सेंचुरी लगी, वो मैदान जहां पर 21 बॉल में 24 बॉल में उसी मैचेस में हाफ सेंचुरीज लगी, उसी मैच में हार्दिक पांड्या जो कि फिनिशर के तौर पर लाए गए हैं 20 बॉल खेलते हैं और महज 24 रन मारते हैं। फ्लैट पिच थी, आपने कहा बैटिंग फ्रेंडली थी, आपने कहा बैटिंग में बहुत सपोर्ट था, तो क्यों यह सपोर्ट हार्दिक पांड्या को नहीं मिल पाया? पहला सवाल। दूसरा, अंबाती रायडू ने कहा कि मैंने मुंबई इंडियंस को कभी भी इतना कमजोर नहीं देखा है, मैंने मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक को कभी भी इतना कमजोर नहीं देखा है। आपके पास बुमराह जैसा गेंदबाज है और आप उससे कुछ काम ही नहीं करवा पा रहे हो, मतलब आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हो। आप खुद सोचो, अगर एक टीम के पास बुमराह है और बुमराह क्लूलेस जा रहा है बिकॉज जो कप्तान है उनको पता नहीं है कि बुमराह को कहां पर यूटिलाइज किया जाए, एक टीम को इतने सारे रन पड़ जा रहे हैं और वहां पर बुमराह कुछ नहीं कर पा रहा है, इट मींस कि कैप्टन उस गेंदबाज को, जिस गेंदबाज से दुनिया का हर खिलाड़ी डरता है, उस गेंदबाज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। उसके बाद माइकल वॉन ने भी यह बात कही कि मैं एक बार फिर से कहता हूं कि रोहित शर्मा को सैक डाउन करना, रोहित शर्मा पर से कप्तानी ले लेना, कप्तानी से हटा देना, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, इससे गलत कुछ नहीं हो सकता और इससे शॉकिंग कुछ नहीं हो सकता था। उसके बाद इन सबके बीच में केविन पीटरसन भी आ गए। उन्होंने कहा कि आपने आखिर लास्ट टाइम कब ऐसा देखा था कि इंडिया में एक इंडियन खिलाड़ी को इतना बू किया जा रहा है, इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है और ऐसा हो रहा है कि पूरा मैदान जहां पर 70-80 हजार लोग आते हैं, वो एक खिलाड़ी के अगेंस्ट जा रहा है और उसी खिलाड़ी के जो पिछले साल तक उनका कप्तान था। तो ये सारी वो चीजें हैं जो वाकई हैरान करने वाली हैं, जिस पर हम या आपने, जिस पर एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं, क्रिकेटिंग एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं, जो इस गेम के पंडित्स हैं वो सवाल उठा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब ये सवाल उठ रहे हैं तो रीजंस हैं उनके। रीजंस हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस है, चाहे वो बैटिंग की हो, चाहे वो बॉलिंग की हो। अब बॉलिंग की परफॉर्मेंस में अगर आप देखेंगे तो दोनों मैचेस में हार्दिक पांड्या पहले 2 ओवर में दिखे। एक मैच में नई बॉल लेकर के आ गए, पहला ओवर करने लगे, वहां पर उनको सपोर्ट किया कायरन पोलार्ड ने बाद में और कहा कि व्हाट इज दिस, क्यों आप हर बात पर कह रहे हो कि पांड्या डिड दिस, पांड्या डिड दैट। पांड्या ने कुछ नहीं करा, हम एज अ टीम करते हैं, जो भी डिसीजन होता है हम सब मिल करके लेते हैं, तो पांड्या अकेला कुछ नहीं कर रहा है। हमारा डिसीजन था कि पांड्या पहला ओवर डाले। लेकिन आपको पता है कि यूजर्स जो होते हैं, जो क्रिकेट देख रहे होते हैं और सालों से देख रहे होते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज होता है, उनके पास सारे स्टार्ट्स होते हैं। तो एक ने बस एक सिंपल सा सवाल करा कि इसका मतलब यह है कि आपको ऐसा लगता है, पांड्या को लग सकता है, बट क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपका डिसीजन था या सबका मिलाकर था, तो आपको वाकई ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या इज अ बेटर न्यू बॉल बॉलर देन जसप्रीत बुमराह? क्या वाकई आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या बुमराह से ज्यादा अच्छी नई बॉल स्विंग करा सकते हैं और इस वजह से आपने हार्दिक पांड्या को पहला ओवर दिया और दूसरा बुमराह को नहीं दिया, बुमराह को तीसरा भी नहीं, चौथा ओवर दिया और दोनों मैचेस में? मतलब दूसरे मैच में तो हद हो गई ना, जब ऑपोजिशन के 10 ओवर में, या चलिए 12 ओवर तक ले लेते हैं, 12 ओवर में कुछ 170 रन आ चुके थे और बुमराह ने सिर्फ 1 ओवर डाला था। मतलब अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? तो खैर, बहुत सारे सवाल हैं और एक्सपर्ट की बहुत सारी राय हैं, बहुत सारी बातें हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।